क्या किरदार रहा। इसी मुनासबत से आज के जुमअतुल मुबारक में मोहब्बत रसूल और इसके तकाज़ों को बयान किया जाएगा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कितनी ज़रूरी है और इस मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं, इन पर गुफ्तगू की जाएगी। अज़ीज़ मोहतरम, सबसे पहली बात ये समझिए कि मोहब्बत एक पाकीज़ा लफ्ज़ है। मोहब्बत एक पाकीज़ा लफ्ज़ है। कुरान पाक ने भी इस मोहब्बत के लफ्ज़ को इस्तेमाल किया। जब इस मोहब्बत के अंदर ताबेदारी, इताअत, फर्मा बरदारी और टूट कर चाहने के माना पाए जाएं, तो हकीकी मानों में उस मोहब्बत के तकाज़ों को पूरा किया जाता है। उसकी मिसाल आप लोग ये समझिए कि एक बंदा है, वो ये दावे करता है कि मैं अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, और हर वक्त उसका ये दावा है कि मैं अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, लेकिन बीमारी और परेशानी की हालत में वो माँ अपने बच्चे की खिदमत की मोहताज हो। बीमारी और परेशानी की हालत में है और वो इस बात की मोहताज है कि ये बेटा अपनी माँ की खिदमत करे, लेकिन ये बेटा अपनी माँ की खिदमत और उनकी दुआओं और उनकी कहना मानना, इन सब को नज़रअंदाज करता रहे, तो क्या ख्याल है कि ये जो बेटा है ये अपनी इस मोहब्बत में कामयाब है? नहीं। क्या इसकी मोहब्बत का दावा और उसकी खिदमत का तकाज़ा ये दोनों बराबर हैं? नहीं। हम ये कहेंगे कि ये अपनी मोहब्बत का, ये माँ से मोहब्बत का दावा तो करता है, लेकिन उनकी खिदमत को नज़रअंदाज करता है, उनकी जितनी भी ज़रूरियात हैं उनको नज़रअंदाज करता है। हम ये कहेंगे ये अपने दावे में झूठा है। हम इसके दावे को उस वक़्त तस्लीम करें जब ये उनकी ज़रूरियात को भी मुक़द्दम रखे और उनके तकाज़ों को पूरा करे। अज़ीज़ान मोहतरम, यही मिसाल अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने की भी है। अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ और मोहब्बत का दावा भी है, तो मोहब्बत के साथ इताअत भी ज़रूरी है। इताअत हो रही है ना, ये नहीं हो रही। अगर सिर्फ दावा है या सिर्फ नारा है और अमली ज़िंदगी कुछ नहीं है, तो ये अपने दावे में झूठा है। उसकी वजह कुरान पाक की एक आयत है कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आप कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो और ये दावा भी है, फत्तबिऊनी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम लोग मेरी पैरवी कर लो। मेरी पैरवी करने के नतीजे में खुद अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देंगे। लिहाजा कुरान पाक की दूसरी आयत है जो अभी खुतबे में पढ़ी, अन्नबिय्यु औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनीन के लिए अपनी जानों से भी ज़्यादा कीमती होते हैं। नबी मोमिनीन के लिए उनकी जानों से भी ज़्यादा फ़ौक़ियत रखते हैं। क्या मतलब कि कोई ये दावा करे कि मैं अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ, रसूल से मोहब्बत करता हूँ, तो ख़ुद उसकी अमली ज़िंदगी उसके मुताबिक हैं या नहीं हैं, ये एक मायार बना दिया। उसकी वजह क्या है? हदीस पाक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाइन, कि आदमी उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझे, अपने वालिदैन, अपनी औलाद और सब लोगों से ज़्यादा न चाहे, यानी सब लोगों से ज़्यादा मेरे से मोहब्बत ना करे, उस वक़्त तक के कामिल मोमिन नहीं हो सकता। इस तरह की खुतबे में जो आयत पढ़ी, दूसरी सूरत तौबा की आयत है, कुल इन काना आबाउकुम, आप कह दीजिए अगर तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारी औलाद, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे जितने भी भाई हैं, व अशीरतुकुम, और तुम्हारा कबीला,
व अमवालुन इख्तरफ्तुमूहा, और वो तुम्हारा वो माल कि जिसके नुकसान से तुम डरते हो। व तिजारतुन तख्शौन कसादहा, और ऐसी तिजारत के जिसमें तुम हमेशा मुनाफा चाहते हो। व मसाकिन तरदौनहा, और तुम्हारे वो घर के जिनके अंदर तुम रहने पर राज़ी हो। अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन, जब ये इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह से मोहब्बत ना हो जाए, फ़तरब्बसू, तो तुम अपने घरों में इंतज़ार करो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि तुम पर अल्लाह का हुक्म आ जाए, यानी तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। यानी अगर इन सारी चीज़ों से ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर अल्लाह और उसके रसूल से ज़्यादा इन सारी चीज़ों से मोहब्बत ज़्यादा है तो फरमाएं कि फ़तरब्बसू, तो फिर तुम इंतज़ार कर लो, हत्ता यअती अल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि तुम पर अल्लाह का हुक्म नाजिल हो जाए। इससे मुराद मुफस्सिरीन ने क्या लिखा कि मुराद ये है कि तुम पर अल्लाह का अज़ाब आ जाए। तो अज़ीज़ मोहतरम, ये है अल्लाह और उसकी रसूल की मोहब्बत। कामिल मोहब्बत के जब मोमिनीन के दिलों में होगी तो उस वक़्त ये ईमान कामिल शुमार किया जाएगा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत कितनी ज़रूरी है। एक रिवायत है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ही कि वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह का हाथ पकड़ा हुआ है। फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने बीवी बच्चों से, अपनी तिजारत से, अपने माल से, इन सारी चीज़ों से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ सिवाय अपने नफ्स के, कि मैं अपने नफ्स के अलावा, अपनी जान के अलावा हर चीज़ से ज़्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ। फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ए उमर, उस वक़्त तक तो कामिल मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि अपनी जान से भी ज़्यादा तुम उससे मोहब्बत ना करने लगे। लिहाजा ये मोमिनीन को सबक दे दिया कि अपनी जान से भी ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करना ये मोमिनीन के लिए ज़रूरी है, और ये मोहब्बत रसूल के तकाज़ों में से पहला तकाज़ा है। लिहाजा सहाबा रिज़वानुल्लाह अजमाइन की ज़िंदगी का हम मुताला करें तो वो अपनी जानों से ज़्यादा रसूलुल्लाह की खिदमत करते थे। चाहे वो ग़ज़वा बदर हो, चाहे वो ग़ज़वा उहद का मकाम हो, मुसलमानों को पहले फ़तह हुई फिर शिकस्त हुई, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आवाज़ लगाई कि कौन काफिरों का मुकाबला करेगा, फ़ौरन अपनी जानों को पेश कर दिया। हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ढाल बन जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। तो ऐसी मोहब्बत है कि जिसमें इताअत भी है, ना सिर्फ ये कि दावा है, और यही मतलूब है कि इताअत के साथ मोहब्बत की जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। लिहाजा अगर हम मोहब्बत के तकाज़ों की बात की जाए कि ये तो है मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि जो हर मुसलमान के दिल में ज़रूरी है, इसके बगैर ईमान कामिल नहीं है। अब इस मोहब्बत के तकाज़े क्या हैं, चाहती क्या है ये मोहब्बत हमारे से, किन आमाल को हम इख्तियार करें। सबसे पहली चीज़ क्या है कि अदब और एहतराम ज़रूरी है। लिहाजा ये कहा जाता है कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। अदब पहली चीज़ है। अगर किसी से मोहब्बत है तो एहतराम और अदब मैं कहिए उसके साथ साथ होता है। एक अरबी का शेर है, हदीस नहीं है, इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउ, कि आदमी जिससे मोहब्बत करता है फिर उसकी हर बात को मानता है। इसी तरह जब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत है तो उनकी हर बात को मानना ये इसको सआदत समझेगा अपने लिए। लिहाजा अदाब सिखाए। चंद सहाबा की आवाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हो गई, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं आया। फ़ौरन सूरतुल हुजरात में आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी से ऊंची आवाज़ें आपने नहीं करनी।
यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब ये आयत नाज़िल हुई तो बहुत आहिस्ता आवाज़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते थे कि यहाँ तक कि बेअदबी ना हो जाए, कि ये अदब और एहतराम है। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो फ़ौरन ज़ुबान पर दुरूद जारी हो, मैं कि ये भी आदाब में से है। दूसरा तकाज़ा क्या है? दूसरा तकाज़ा जो बहुत अहम है वो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी माल और अपने जान और औलाद इन साज़ों से ज़्यादा इनसे मोहब्बत और एहतराम किया जाए। बहुत सारी रिवायात अभी पढ़ी कि जिनमें अभी ये भी थी कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना इलैहि मिन वालिदिही व वलदी, कि अपनी औलाद, वालिदैन और सब लोगों से ज़्यादा जब तक रसूलुल्लाह से मोहब्बत ना हो जाए उस वक़्त तक ये कामिल मोमिन नहीं हो सकता। अपना माल कुर्बान करना पड़े तो कर दे और अपनी जान का नजराना पेश करना पड़े तो कर दे। लिहाजा सहाबा की ज़िंदगी में हमें क्या मिसाल मिलती है? ग़ज़वा उहद है, हज़रत उबैदुल्लाह इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। कहते हैं कि ग़ज़वा उहद में चूँकि मुसलमानों को पहले फ़तह हुई फिर शिकस्त हुई, तो एक काफिर ने कड़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद में खोत पहना हुआ था जो सर पे पहनते हैं, एक काफिर ने खंजर मारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जिसकी वजह से उहद की कड़ियाँ, वो खोत जो था वह रसूलुल्लाह के रुखसार में धंस गई थी। अब सहाबा परेशान हैं कि ये जो उहद की कड़ियाँ हैं ये रसूलुल्लाह के रुखसार पर धंस गई हैं, अब क्या किया जाए? सब सहाबा मौजूद हैं, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, अली, दीगर सब सहाबा मौजूद हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना हाथ बढ़ाया और उस कड़ी को निकालने लगे। करीब में एक सहाबी मौजूद थे जिनका नाम हज़रत उबैदा इब्न अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु है। वो कहने लगे, ए अबू बकर, तुम हुज़ूर की खिदमत में रहते हो, आज ये खिदमत का मौका मुझे दे दो। किताबों में आता है कि हज़रत उबैदा इब्न जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपना मुंह करीब किया, एक कड़ी को अपने मुंह से निकाला और अपने दांतों से दबाकर उसको निकाला, जिसकी वजह से उनका एक सामने का दांत टूट गया। जब दूसरी कड़ी की, अब तो सोचे कितनी मजबूत होगी, जब दूसरी कड़ी निकालने की बारी आई तो फिर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने हाथ बढ़ाया रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसार पर। फ़ौरन दोबारा हज़रत उबैदुल्लाह इब्न अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ए अबू बकर, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूँ कि तुम हर वक्त हुजूर की खिदमत में रहते हो, आज ये खिदमत का मौका मुझे दे दो। लिहाजा दूसरी कड़ी के लिए भी अपने दान से वो दूसरी कड़ी निकाली, जिसकी वजह से सामने का दूसरा दान भी टूट गया। सहाबा कहते हैं कि उमूमी तौर पे जिसके सामने के दो दांत ना हो वो बदसूरत लगता है, लेकिन उबैदा इब्न अल जर्राह रज़ी अल्लाह अन्हु की शान ये थी कि वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगते थे। तो ज़ीन मोहतरम, ये है अपनी जानों का नजराना पेश करना। मैं दावा कर दूँ, कुछ चीज़ें कर लूँ और जी मोहब्बत का दावा पूरा हो गया, अब पूरे साल खामोशी इख्तियार कर ली, मेरे दिल में मोहब्बत है, बस 2-4 दिन नारा लगा दिए। नहीं अज़ीज़ मोहतरम, ये अल्लाह के रसूल की जो मोहब्बत है ये हमारे जिस्म का हिस्सा है, हमें अपनी जानों से ज़्यादा कीमती हैं, बशर्ते कि उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की हम कोशिश करें, हम सीखें मेरे नबी की सुन्नत क्या है, मेरे नबी ने खाना कैसा खाया, अज़वाजी ज़िंदगी कैसी थी, माशरती ज़िंदगी कैसी थी, इन सारी चीज़ों को हम सीखें। तो ये ज़ीदन मोहतरम, इसी तरह हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु ग़ज़वा उहद में जब मुसलमान पलट कर जा रहे थे, पीठ फेर कर जा रहे थे, तो आपने आवाज़ लगाई कि कौम में से कौन ऐसे है जो इनको रोकेगा। एक साहिब उठे, वो शहीद हुए, फिर दूसरे उठे, शहीद हुए। हर मरतबा हज़रत तलहा ने कहा, या रसूलल्लाह मैं हाजिर हूँ। यहाँ तक कि हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु कुफ़ार का मुकाबला कर रहे थे, एक अजीब ज़रब लगी जिसकी वजह से उनके हाथ की 5 उंगलियाँ कट गईं। तो ये है जान का नजराना। अगर हम सहाबा की ज़िंदगी का मुताला करें अज़ीज़ मोहतरम, तो उनको अपनी जान से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान कीमती और अजीज़ थी। इसी तरह अगर मोहब्बत के तकाज़ों की बात हो रही है, तीसरे नंबर पे इताअत रसूल है कि मोहब्बत मायार है इताअत का,
कि जब इताअत ना हो तो जैसे पहले अर्ज़ किया कि वो मोहब्बत खाली दावा की हैसियत रखती हैं। कुरान पाक की जो आयत पढ़ी थी, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो, अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, तो तुम मेरी पैरवी करो, अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। गोया कि मोहब्बत इलाही के लिए मोहब्बत रसूल शर्त है।